आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के महापुरुष एवं उनके उपनाम। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं बात करने वाला हूँ हमारे जो भारत के महापुरुष थे उनके बारे में और उनके उपनाम क्या थे, यानी कि उनको लोग दूसरे नामों से किस नामों से बुलाते थे और आज भी उनको किन नामों से बुलाया जाता है हमारे देश में। तो हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा हुआ है एक तरफ नाम जो उनका असली नाम था और दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ है उनके उपनाम। ठीक है, और साथ में आपको मैं स्क्रीन पे फ़ोटो भी शेयर कर दूँगा, तो आप फ़ोटो से आसानी से उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस नाम में नाम आता है हमारा सबसे पहले महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। उनको राष्ट्रपिता के नाम से बुलाया जाता है और बापू के नाम से भी बुलाया जाता है। दूसरे नंबर पे है हमारे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग नेताजी के नाम से बुलाते हैं। उसके बाद अगले नंबर पे है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम भारतीय लोग चाचा नेहरू के नाम से बुलाते हैं। उनको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो बच्चे उनको चाचा नेहरू कह के बुलाते थे। तब से उनका नाम चाचा नेहरू पड़ गया और लोग उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानने लगे। आगे हम देखते हैं, आगे हैं हमारे भगत सिंह। भगत सिंह भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने भी देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए थे। भगत सिंह को शहीद आज़म कहा जाता है। भगत सिंह को जो उपनाम दिया गया है वो है शहीद आज़म। अगला नाम है नंबर 5 पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको संविधान दिया। संविधान के जनक हैं, उनको संविधान के जनक भी बोला जा सकता है और उनको हम लोग बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं और संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। यानी कि जिसने संविधान का निर्माण किया उसको संविधान निर्माता कहते हैं और उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नंबर 6 पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है और ये भी एक भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने भी भारत को आज़ाद कराने में अपनी जान लगा दी और अंततः भारत को आज़ाद करवाया। अगला नंबर है बाल गंगाधर तिलक। ये भी हमारे देश के महापुरुष थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और इनको हम लोग जो भारतीय हैं वो लोकमान्य के नाम से बुलाते हैं, यानी कि उनका उपनाम लोकमान्य भी है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई। बचपन में आप सब ने रानी लक्ष्मीबाई की अपनी जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें रानी लक्ष्मीबाई का पाठ था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। रानी लक्ष्मीबाई भी अपने ज़माने की एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और भारत को आज़ाद कराने में उनका भी बहुत योगदान था। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जी भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनको लोग आज़ाद के नाम से जानते हैं। अगले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इन्होंने मिसाइल बनाई थी, यानी कि इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला नाम है रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, साथ ही साथ एक प्रख्यात कवि थे और इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में।